कहानी की शुरुआत एक लड़की डायना से, जो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक चैनल चलाती थी जिसका नाम था द क्रीपर्स। ये ग्रुप ऐसी खतरनाक और बंद जगहों पर जाता था जहां आम लोगों का जाना मना होता था या पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। वहां जाकर यह लोग वीडियो और फोटो खींचते थे और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे ताकि बाकी लोग भी उन जगहों को देख पाए। एक दिन हमेशा की तरह यह सभी एक और खतरनाक लोकेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं। निकलने से पहले डायना अपने सोशल मीडिया पर लाइव आती है और अपने फॉलोअर्स को उस जगह के बारे में बताती है जहां वे जाने वाले होते हैं। उसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड रिक, जो इस ग्रुप का लीडर भी था, बाकी प्लान को फाइनल करता है। इसके बाद वे बिना किसी को शक हुए उस खतरनाक जगह के अंदर घुसने के लिए एक स्मार्ट चाल चलते हैं। प्लान के मुताबिक ग्रुप के 4 लोग कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ताकि वे आसानी से सिक्योरिटी को धोखा देकर अंदर पहुंच जाएं। इसके बाद सब प्लान के मुताबिक चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी असली खतरनाक यात्रा। कुछ देर बाद वे ट्रेन के अंदर एक बड़े कचरे के डिब्बे को खोलते हैं जिसमें उनका दोस्त जेडी छिपा हुआ होता है और उसी के पास सारा शूटिंग का सामान भी होता है। फिर वे अपने टूल्स की मदद से ट्रेन का दरवाजा जबरदस्ती खोलते हैं और उसे एक लोहे की रड से जाम कर देते हैं ताकि वह दरवाजा बंद ना हो पाए। और जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है, सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं और चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले प्रैक्टिस किया था। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन से कूदने के बाद उन्हें तुरंत पटरियों पर तेजी से भागना पड़ता है क्योंकि पीछे से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। ऐसे में जान बचाने के लिए वे सभी आखिरी सेकंड में दीवार के पास पहुंच जाते हैं और खुद को साइड में खींचकर किसी तरह सुरक्षित कर लेते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप एक बड़े गेट के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी कोरा, जो एक जिम्नास्ट थी, आगे आती है और खुद रिस्क लेने का फैसला करती है। वह अपने बॉडी कैम से सब रिकॉर्ड करती हुई दीवार और गेट पर चढ़ती है, फिर एक वेंटिलेशन रास्ता ढूंढती है और किसी तरह अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाकर वह दरवाजा खोल देती है जिससे बाकी सभी दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। अब पूरा ग्रुप उस लंबे कॉरिडोर में आगे बढ़ता है और वहां की दीवारों पर बने शानदार ग्रेफिटी को देखकर हैरान रह जाता है। उन आर्ट वर्क में कुछ मशहूर आर्टिस्ट के काम भी शामिल होते हैं जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तभी रिक सबको उनका एक जरूरी नियम याद दिलाता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करो लेकिन कुछ भी छूना मत। लेकिन तभी जेडी इस नियम को तोड़ देता है और लालच में आकर वह एक ग्रेफिटी का हिस्सा तोड़ लेता है क्योंकि वह उसे ऑक्शन साइट पर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता था। अब जैसे ही रिक को जेडी की इस हरकत के बारे में पता चलता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना एक पल की देरी किए वो जेडी को ग्रुप से बाहर निकाल देता है। लेकिन इस बात का जेडी पर जरा भी असर नहीं पड़ता। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि कुछ ही देर बाद वह स्कैवेंजर्स नाम के एक नए ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद जेडी उस नए ग्रुप के साथ मिलकर एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। उस वीडियो में वह उसी ग्रेफिटी के टूटे हुए टुकड़े को दिखाता है जिसे उसने वहां से तोड़ा था। जब ये वीडियो क्रीपर्स के बाकी मेंबर्स देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब इन सब के बाद जब डायना अपने चैनल की वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करती है तो वह और भी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि इतने बड़े रिस्क और इतनी मेहनत के बावजूद उस वीडियो पर सिर्फ 82 व्यूज ही आए होते हैं। अब यह देखकर पूरी टीम भी काफी उदास हो जाती है। तभी रिक एक नए प्लान के साथ सबको एक बड़ा सरप्राइजम देता है। वह सबको पैरागॉन नाम के एक होटल के ब्लूप्रिंट्स दिखाता है। रिक उन्हें समझाते हुए बताता है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक और हटेड मानी जाती है और कहा जाता है कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। उसकी यह बात सुनकर बाकी लोग हैरान भी हो जाते हैं और उनके अंदर डर भी बढ़ने लगता है। माहौल को गंभीर देखते हुए रिक उन्हें इस होटल की पुरानी और रहस्यमयी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि बहुत समय पहले जब ये होटल खंडहर नहीं बना था, तब होटल पैरागॉन लग्जरी, स्टेटस और शान की पहचान हुआ करता था। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक था जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, करोड़पति और ताकतवर लोग आया करते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे धीरे धीरे एक अंधेरा छिपने लगा, यानी एक मशहूर गैंगस्टर ने इस होटल में अपने गंदे और गैरकानूनी काम शुरू कर दिए। उस पल के बाद पैरागॉन सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां हर कोने में राज और खतरे का एहसास होने लगा। फिर कुछ ही समय बाद होटल के मालिक की पत्नी की लाश संदिग्ध हालत में मिली, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, और उसी के बाद होटल का मालिक भी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। इन घटनाओं के बाद होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद वो गैंगस्टर भी मर गया, लेकिन उसकी पूरी दौलत भी उसके साथ ही गायब हो गई। लोगों का मानना था कि शायद वो खजाना आज भी उसी होटल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। जैसे ही ये बात सामने आती है, सभी के मन में एक नया उत्साह पैदा हो जाता है। अब उन्हें लगने लगता है कि अगर वे वहां जाकर कुछ अलग और डरावना रिकॉर्ड कर लें और किस्मत से वो खजाना भी मिल जाए तो उनका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसी बढ़ते जोश के बीच रिक उन्हें शांत करते हुए उनका एक जरूरी नियम याद दिलाता है कि हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कुछ भी चुराना नहीं। इसी बीच जब बाकी सब लोग अपने अपने ख्यालों में खोए होते हैं, डायना बिना ज्यादा सोचे समझे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है कि वे लोग पैरागॉन होटल जाने वाले हैं। उसे
अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी यह छोटी सी लापरवाही आगे चलकर उनके लिए परेशानी बन सकती है। अब रात में रिक, कोरा, उनका एक और साथी वर्णन एक मटल में डायना का इंतजार कर रहे होते हैं। वे पहले से ही होटल में घुसने के लिए सारा जरूरी सामान तैयार कर चुके होते हैं और अब बस डायना के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि अपने अगले खतरनाक मिशन की शुरुआत कर सकें। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। रिक दरवाजा खोलता है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक खुद को एक न्यूज रिपोर्टर बताता है और कहता है कि वह डायना की पोस्ट देखकर यहाँ आया है। वो आगे समझाता है कि वह काफी समय से पैरागॉन होटल की कहानी को कवर करना चाहता था, लेकिन कभी अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए अब वह उनके साथ जाना चाहता है। लेकिन उसकी बात सुनकर टीम के बाकी लोग तुरंत उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं वह कोई अंडरकोर पुलिस वाला तो नहीं है जो उन्हें पकड़ने आया हो। तभी डायना वहां पहुंचती है और फ्रैंक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बाकी सबको शांत करने की कोशिश करती है। वह उन्हें समझाती है कि फ्रैंक को होटल के बारे में काफी जानकारी है जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और उसकी मदद से उनका वीडियो और भी ज्यादा दिलचस्प बनेगा, जिससे उन्हें ज्यादा व्यूज भी मिल सकते हैं। डायना की बातों को सुनकर बाकी लोग धीरे धीरे मान जाते हैं और आखिर में वे फेंक को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे सभी पैरागॉन होटल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि होटल के दरवाजे पूरी तरह से सील है। अब सवाल था अंदर जाए तो जाए कैसे। तभी फ्रैंक उन्हें एक पुराने टनल के बारे में बताता है जो होटल के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता था। उसकी बात सुनकर सभी के अंदर उम्मीद जाग जाती है और वे बिना देर किए उस बड़े टनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वे टनल के आखिर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रास्ता आगे से बंद है। ये देखकर उनका हौसला एक बार फिर टूटने लगता है। तभी वर्ण को ध्यान आता है कि वहां पास में एक और छोटी सी टनल है। वो इतनी छोटी होती है कि उसमें से जाने के लिए उन्हें घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। ज्यादा व्यूज पाने के लालच में वे सभी उस टनल में जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता जाता है और तभी उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। घबराकर वे तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करते हैं और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ती है उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने हजारों बड़े बड़े चूहे इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर कोरा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे चूहों से बेहद डर लगता था। तभी फ्रैंक उसका डर समझ जाता है और उसे बचाने के लिए उसके ऊपर झुककर उसे ढाल की तरह कवर कर लेता है ताकि चूहे उसे नुकसान न पहुंचा दे। अब धीरे धीरे वे चूहे उनके ऊपर से गुजर जाते हैं और किसी तरह खुद को संभालते हुए वे उस छोटी टनल से बाहर निकल आते हैं। टनल से बाहर आते ही वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर एक स्पार्क करता हुआ पावर बॉक्स पर पड़ती है। यह देखकर डायना फैसला करती है कि यहाँ से अंदर जाना मुश्किल है, इसलिए वे कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी कोरा अपने टूल की मदद से गेट का ताला तोड़ देती है, जिससे सामने पड़ा सारा सामान गिर जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद वे लोग डायना को वापस बुलाने की कोशिश करते, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिर में मजबूर होकर वे उसका इंतजार छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पैरागॉन होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ही वे अंदर जाते हैं वे हर चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते। रिक भी कैमरा ऑन करके वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह होटल का नाम लेता है अचानक कुछ पक्षी उड़कर झूमर से टकरा जाते हैं और अगले ही पल पूरा झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। उस पल कोरा ठीक झूमर के नीचे खड़ी होती है, लेकिन किस्मत से वह आखिरी पल में खुद को बचा लेती। इस खतरनाक हादसे के बीच डायना होटल के एक बड़े बॉल रूम में पहुंच चुकी होती है। वहां एक पुराना पियानो रखा होता है और उसी के पास बैठकर वो अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती। तभी रिक उसे कॉल करता है, लेकिन डायना उसकी कॉल काट देती है क्योंकि वह अपनी स्ट्रीम में व्यस्त होती है। मगर उस पल उसे कमरे में कोई अजीब सी आवाज से सुनाई देती है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज कर देती है, यह सोचकर कि शायद पहले की तरह यह भी चूहे ही होंगे, लेकिन फिर भी वह देखने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसके पीछे एक कांपता हुआ हाथ दिखाई देता है और अचानक उसका फोन भी हाथ से गिर जाता है और वहीं पर वीडियो कट हो जाता है। दूसरी तरफ रिक यह सब उसकी लाइव स्ट्रीम में देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रीम अचानक बंद होती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि डायना के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो घबरा जाता है और बिना समय गवाए सबको आदेश देता है कि किसी भी हालत में डायना को ढूंढा जाए। उसके आदेश के बाद पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है ताकि वे अलग अलग जगहों पर तेजी से उसकी तलाश कर सके। इसी दौरान कोरा और वर्णन होटल के एक हिस्से में तलाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी अखबार की कतरन मिलती है। जब वे उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें होटल के मालिक के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और उसकी पत्नी की मौत का जिक्र होता है, जिसे पढ़कर दोनों के मन में डर और बढ़ जाता है। इसी बीच होटल के दूसरे हिस्से में रिक और फ्रैंक डायना को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक चलते चलते रिक का पैर जमीन पर छिपे एक खतरनाक बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वह जोर से चीख उठता है। उसकी चीख सुनकर वर्ण और कोरा तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन हालात को देखकर वर्ण को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि फ्रैंक ने ही रिक पर हमला किया है, इसलिए गुस्से में आकर वो फ्रैंक को जोर से दीवार की तरफ धक्का दे देता है। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है कि रिक का पैर दरअसल जमीन पर छिपे एक बेयर ट्रैप में फंस गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। स्थिति समझ में आते ही माहौल थोड़ा शांत होता है और तभी फ्रैंक तुरंत
तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगता है। वह सावधानी से पानी की मदद से रिक का घाव साफ करता है और फिर टेप से अस्थायी पट्टी बांध देता है, क्योंकि उस समय उनके पास फर्स्ट एड किट नहीं होती। रिक का दर्द साफ दिख रहा होता है और ये देखकर कोरा चिंतित हो जाती है। वह चाहती थी कि रिक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन रिक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह साफ कह देता है कि जब तक डायना नहीं मिल जाती वे यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये कहते ही अचानक सबको डायना के फोन की आवाजें सुनाई देती। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां वे एक बेहद डरावना नजारा देखते हैं, यानी एक बड़ा सा पेड़ जिसकी शाखाओं पर बहुत सारे फोन और कैमरे लटके हुए होते हैं। ये दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी रिक की नजर उनमें से एक फोन पर पड़ती है जो डायना का होता है, लेकिन जैसे ही वह उस फोन को देखने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त होटल के अंदर फिर से एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज सुनकर वर्ण घबराते हुए कहता है कि अब उन्हें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन रिक और फ्रैंक उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उनके पास इंतजार करने का समय नहीं है, क्योंकि हर सेकंड डायना के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसी बहस के बीच अचानक पीछे से एक आदमी कोरा पर हमला कर देता है, लेकिन कोरा भी तुरंत रिएक्ट करती है और बिना समय गवाए उसे जोरदार घूंसा मार देती है। फिर फ्रैंक अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है, लेकिन जैसे ही वे उसे ध्यान से देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका एक्स मेंबर जेडी है, जो अचानक उनके सामने आ गया था। इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाते, जेडी के साथ स्कवेंजर्स ग्रुप के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और फ्रैंक को गिरा देते हैं। उनमें से एक आदमी तेजी से फ्रैंक की गन छीन लेता है, जबकि दूसरा बंदूक तानकर बाकी सभी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देता है। हालात पल भर में बदल जाते हैं और देखते ही देखते पूरा ग्रुप उनके कब्जे में आ जाता है। इसका फायदा उठाते हुए उनका लीडर आगे बढ़कर उन्हें घूरते हुए कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि रिक की टीम को उस छुपे हुए खजाने के बारे में पहले से पता है। अब वो दबाव बनाते हुए उनसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, ताकि किसी भी तरह वे लोग उस खजाने तक पहुंच सके। उसकी यह बात सुनते ही माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोरा डरने के बजाय उनका डटकर सामना करती है। हालांकि उसकी यही हिम्मत उनमें से एक आदमी को भड़का देती है और गुस्से में आकर वह बंदूक उठाकर उसे धमकाते हुए उसके मुंह के पास ले आता है। तभी फ्रैंक तुरंत बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर ग्रुप का लीडर फ्रैंक पर ही बंदूक तान देता है और शक भरी नजरों से पूछता है कि क्या वह कोई पुलिस वाला है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि फ्रैंक के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता और ना चाहते हुए भी उसे अपनी असली पहचान सबके सामने बतानी पड़ती है। वह सबको सच बताते हुए कहता है कि वह कोई रिपोर्टर नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी अमांडा एक रिपोर्टर थी जिसने इस होटल पर काफी गहराई से रिसर्च की थी। फ्रैंक आगे बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पत्नी अपनी एक फोटोग्राफर दोस्त के साथ इसी होटल में आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद दोनों अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। वह आगे कहता है कि उसने उस समय पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और हर जगह उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला, जिससे उसकी बेबसी और बढ़ती चली गई। फिर जब उसने डायना की पोस्ट देखी तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी, क्योंकि उसे लगा कि शायद इनके साथ आकर वह अपनी पत्नी को ढूंढ पाए। अभी फ्रैंक अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी रिक नोटिस करता है कि गन पकड़े हुए आदमी के मुंह पर वही कपड़ा बंधा है जो डायना का है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि डायना के गायब होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। यह एहसास होते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह बिना सोचे समझे उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो आदमी भी उसे पकड़कर जोर से दूर फेंक देता है और रिक सीधे नीचे बालकनी से गिर जाता है। गिरते ही रिक एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरता है और पल भर में सबकी नजरों से पूरी तरह गायब हो जाता है। जेडी को ग्रुप के लीडर की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन जब वह कुछ कहने की कोशिश करता है तो ग्रुप का लीडर उसे थप्पड़ मार देता है और फिर से पैसों का ठिकाना पूछने लगता है। तब फ्रैंक बताता है कि ब्लूप्रिंट में उस जगह का निशान था जहां खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसकी असली कॉपी सिर्फ रिक के पास थी। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ग्रुप का लीडर फैसला करता है कि उसे रिक को ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर पूरा ग्रुप फिर से होटल के अंधेरे कॉरिडोर में सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कोरा की नजर सामने पड़ती है और उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसे एक बड़े गड्ढे के उस पार एक लाश दिखाई देती है। वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता, लेकिन कोरा हार नहीं मानती। वह ऊपर लटक रही केबल्स को पकड़ती है, दीवार से छलांग लगाती है और झूलते हुए किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि वह रिक नहीं बल्कि एक पुराना कंकाल है। यह देखकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। इसी बीच ग्रुप का लीडर आगे बढ़ने का फैसला करता है और कोरा को वापस आने से रोकने के लिए उन केबल्स पर गोली चला देता है, जिससे वे टूट जाती हैं और कोरा उसी तरफ फंसकर रह जाती है। फिर थोड़ी दूर जाने पर सभी को एक औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती और वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं। कमरे के अंदर उनमें से एक आदमी सावधानी से एक अजीब सी अलमारी खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उन्हें अंदर एक औरत दिखाई देती है जो डरी हुई हालत में कांपती हुई आवाज में मदद मांगने लगती है। उसे देखते ही फ्रैंक तुरंत पहचान जाता है कि वह बेथ है, वही लड़की जो उसकी पत्नी अमांडा के साथ इस होटल में आई थी। बेथ बेहद डरी हुई होती है, उसका चेहरा खौफ से भरा होता है और वह कांपती हुई आवाज में बस इतना कह पाती है कि वह आ रहा है। इतना सुनते ही अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो
जाती हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। हालात को संभालने के लिए ग्रुप का लीडर और उसका एक साथी तुरंत नाइट विजन गॉगल्स पहन लेते हैं। कुछ पल तक सब शांत रहता है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज होती है और सबका ध्यान उसी तरफ जाता है। तभी वे देखते हैं कि जेडी दीवार पर एक लोहे की रड से मुंह के आर पार घुसा हुआ मरा पड़ा है और उसी पल उन्हें अंधेरे में कोई डरावनी चीज तेजी से हिलती हुई दिखती है। ये देखकर ग्रुप का लीडर और एक आदमी उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो उन्हें नजर ही नहीं आते और उनके निशाने चूक जाते। फिर वह खौफनाक प्राणी दीवार पर रेंगते हुए छत के एक छेद से गायब हो जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो पता चलता है कि बेथ भी गलती से चली गोली का शिकार हो चुकी है। उधर डायना होश में आती है और खुद को होटल के पेंट हाउस के एक कमरे के बिस्तर पर पाती है। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं और फर्श पर एक अजीब सा चिन्ह बना होता है और वहीं दूसरी तरफ कोहरा अकेले ही एक कमरे में जाती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबराई हुई कोहरा बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक उसे अपने पैर के पास कुछ महसूस होता है। डर के मारे वो तुरंत नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रिक है, जो अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाते, कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे दोनों और भी सतर्क हो जाते। खतरा महसूस होते ही कोरा तुरंत अलमारी के अंदर छुप जाती है, जबकि रिक खुद को बचाने के लिए बिस्तर के नीचे छिप जाता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक खौफनाक प्राणी कमरे के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद वह प्राणी अलमारी खोलकर अंदर देखता है, लेकिन कोरा चतुराई से ऊपर लटक कर छुपी होती है। फिर जैसे ही वह ऊपर देखने के लिए सिर उठाता है, उसी वक्त रिक पीछे से आकर लकड़ी के टुकड़े से उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह प्राणी बेहद ताकतवर होता है, यानी वह तुरंत रिक को पकड़ लेता है और जोर से दूर फेंक देता है। इस खतरनाक मौके का फायदा उठाकर कोरा तुरंत वहां से भाग निकलती है। वह दौड़ते दौड़ते लिफ्ट तक पहुंचती है और किसी तरह दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह जल्दी से एक कमरे में घुसती है, जहां होटल का सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम लगा होता है। घबराई हुई कोरा जैसे ही स्क्रीन को ध्यान से देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि अमाउंडा एक कुर्सी से बंधी हुई है और दूसरी तरफ डायना भी एक अलग कमरे में फंसी हुई है। वहीं पास में VHS टेप्स का ढेर पड़ा होता है। उनमें से एक टेप पर अजीब निशान बने होते हैं जो उसका ध्यान खींचते हैं। ये देखकर वह उस टेप को चलाती है, जिसमें एक इंसान जैसी परछाई दिखाई देती है और एक खौफनाक आवाज बताती है कि एक आदमी को एक ऐसा राज बताया गया था जिससे वह एक आम इंसान से कुछ ज्यादा खतरनाक बन सकता था। इसके बाद वीडियो में होटल के मालिक की पत्नी की बेरहमी से हत्या दिखाई जाती है और उसका दिल निकालते हुए भी दिखाया जाता है। उसी समय डायना को कमरे के अंदर एक किताब मिलता है जिसका नाम हिच डार्क मैजेस्टी होता है। उसमें लिखा होता है कि यह किताब किसी इंसान को बेहद खतरनाक और असाधारण ताकत दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही भयानक होती है। यानी उस ताकत को पाने के लिए एक डरावना रिचुअल करना पड़ता है, जिसमें डार्क अल्केमी की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। किताब में बनी तस्वीरें इस रिचुअल की सच्चाई को और भी खौफनाक बना देती हैं, क्योंकि उनमें एक भयानक दानव लोगों को खाते हुए दिखाया गया होता है और साथ ही एक इंसान को धीरे धीरे उसी दानव में बदलते हुए भी दिखाया जाता है। एक तस्वीर में वह दानव किसी इंसान का दिल खाते हुए नजर आता है। किताब और साथ मिले टेप से यह साफ हो जाता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे का दिल खा ले तो उसे अलौकिक ताकत मिल जाती है, लेकिन इसके बदले वह खुद भी एक खतरनाक राक्षस में बदलने लगता है। अब इसी बीच दूसरी तरफ ग्रुप का लीडर अपने एक साथी के साथ होटल में भागते हुए आगे बढ़ता है और अचानक एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां दीवारों पर गोलियों के निशान बने होते हैं। ये जगह देखकर ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पहले कुछ बहुत खतरनाक हुआ था, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर कमरे में रखी एक अलमारी पर पड़ती है। शक होने पर जैसे ही वे उसे खोलते हैं, वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सच में खजाना भरा हुआ होता है। ये देखकर उनकी आंखों में लालच साफ नजर आने लगता है और अब हालात और भी खतरनाक होने वाले होते हैं। ग्रुप का लीडर तुरंत दौड़कर पैसे उठाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक आदमी सावधानी से इधर उधर नजर घुमाते हुए कमरे को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक कंकाल पर पड़ती है, जिसका सीना फटा हुआ होता है। ये डरावना नजारा देखकर वह आदमी समझ जाता है कि यह पैसा किसी काम का नहीं है और यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा पार करता है, एक वायर ट्रैप उसके गले को काट देता है और वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी तरफ ग्रुप का लीडर पैसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खौफनाक प्राणी उसके रास्ते में आ जाता है। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है, अपने लंबे नाखूनों से उसका सीना चीर देता है, उसका दिल निकालता है और फिर उसे खा जाता है। उधर डायना किताब पढ़ते पढ़ते उस रिचुअल का आखिरी हिस्सा समझ जाती है। उसे पता चलता है कि इंसान से दानव बनने का पूरा रूप तब मिलता है जब दो आत्माओं को एक करने की बलि दी जाती है, तभी वह प्राणी हमेशा के लिए अमर हो सकता है। जब डायना एक कुर्सी पर रखी शादी की ड्रेस देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वह दानव उसे इस रिचुअल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी तरफ सीढ़ियों के पास फ्रैंक और वर्न को एक आवाज सुनाई देती है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय रहते रुक जाते हैं, क्योंकि वही वायर ट्रैप सामने होता है जिसने उस आदमी को मार दिया था। पास ही वह आदमी की लाश भी पड़ी होती है और ध्यान से सुनने पर उन्हें समझ आता है कि जो आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी वह उसी के बैग में रखे वॉकी टॉकी से आ रही है। वरना तुरंत वह वॉकी टॉकी उठाता है और सामने वाले से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि कोरा है। कोरा
घबराई हुई आवाज में उन्हें चेतावनी देती है कि वे तुरंत वहां से भाग जाएं, क्योंकि वह खौफनाक प्राणी अब उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। ये सुनकर दोनों तुरंत भागकर किचन में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। इसके बाद वॉकी टॉकी पर कोरा उन्हें बताती है कि वहां से निकलने का एक गुप्त रास्ता है, यानी डम्ब वेटर के जरिए, जिससे वे किसी तरह बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही वे तुरंत उस दिशा में भागते हैं और डम्ब वेटर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बिना समय गवाए वर्ण सबसे पहले हिम्मत करके उसमें चढ़ता है और रस्सी खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर फ्रैंक की बारी आती है, लेकिन इसी बीच वो प्राणी किचन के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये समझकर फ्रैंक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन नीचे झांक कर देखता है कि वह दानव भी उसी रास्ते से ऊपर आ रहा है। अब जैसे ही वह प्राणी हाथ अंदर डालता है, फ्रैंक चिल्लाकर कहता है कि रस्सी काट दो और खुद कूद जाता है। डम्ब वेटर नीचे गिरता है और उस दानव को भी साथ ले जाता है और वही फ्रैंक किसी तरह बच जाता है, क्योंकि वह बीच में ही दूसरी मंजिल पर कूद जाता है। इसके बाद वह फोन और कैमरों वाले पेड़ के पास जाता है और अमांडा का फोन ढूंढ लेता है जो उसने उसे गिफ्ट किया था। कोरा उसे सही कमरे का नंबर बताती है और फ्रैंक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि सामने उसे अमांडा मृत अवस्था में दिखाई देती है। ये नजारा देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसे आखिरी बार चूमता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो वर्नो और कोरा से मिलता है। उसी समय उन्हें एहसास होता है कि वह खौफनाक प्राणी अभी भी जिंदा है और अब वह उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है जहां डायना फंसी हुई है। ये समझते ही हालात और भी गंभीर हो जाते हैं और बिना देर किए फ्रैंक फैसला करता है कि वह किसी भी कीमत पर डायना को बचाएगा। उधर डायना शादी की ड्रेस पहन लेती है और जैसे ही दानव उसके सामने आता है वो उसके सामने झुकने का नाटक करती है। फिर जैसे ही दानव थोड़ा लापरवाह होता है वह किताब से उस पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। ये देखकर दानव उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी फ्रैंक उस पर हमला करता है और उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है। दानव नीचे गिरकर पेड़ की शाखा में फंस जाता है, लेकिन इस लड़ाई में फ्रैंक भी नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। आखिर में डायना वॉकी टॉकी उठाकर कोरा से पूछती है कि रिक कहाँ है। कोरा उसे कमरे का नंबर बताती है। डायना वहां दौड़ कर जाती है और रिक को जमीन पर पड़ा देखती है। पहले उसे लगता है कि रिक मर चुका है और वह रोने लगती है, लेकिन तभी रिक होश में आ जाता है। आखिर में बचे हुए चारों दोस्त एक साथ मिलते हैं और किसी तरह उस खौफनाक जगह से जिंदा बाहर निकल आते हैं और इसी के साथ इस खौफ और रहस्य से भरी कहानी का अंत हो जाता है।